कितना दिन तक? 21 दिन तक। अब सोच लीजिए प्रेम में कितनी ताकत है। अगर आप एक दिन मांस मछली खाएंगे तो 35 दिन तक आपका शरीर अशुद्ध माना जाएगा। कितना दिन तक? 35 दिन तक। कितना अंतर होता है। आप सप्ताह में 2 बार 4 बार 3 बार 4 बार मांस मछली खाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, भगवान भगवती के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते मनोमुखी ढंग से, आप सोचते हैं हमारी मुक्ति हो जाए, संभव है? सोचते हैं हमको शांति विश्रांति मिल जाए, संभव है? नहीं। मनोज जी महाराज ने कहा मनुष्य मांस भक्षण करने में, मदिरा का सेवन करने में, मैथुन में पाप नहीं मानता है, अज्ञानवश पाप नहीं मानता है, लेकिन ये स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। किसमें बाधक है? स्वर्ग की प्राप्ति में ये बाधक है। अगर स्वर्ग की ही प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो अपवर्ग मिलेगा? वैकुंठ आदि लोक में जा पाएंगे? संभव है? इसीलिए ये सब को छोड़िए। आए सनातन धर्मावलंबियों, अपने विचार को बदलिए। जाओ नहीं समझो, सतगुरु पद कहो, परगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु, मैं ही जा पद बलि जानी। तो क्या जानी गुरु क्या करते? जनी लिप जोड़े प्यारे, जग पर देशवा सुख कछुई हमा नहीं, यह पर देशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख। यह परदेश किस रूप में है? काल के रूप में है। अच्छा, कभी जिंदा काल देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? देखे तो हैं, लेकिन पता नहीं है कि उसको जिंदा काल कहा गया है। जैसे कि उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत से पूछा था, बहुत पढ़ लिख करके आए हैं, इस संसार में जीता जागता ब्रह्म क्या है? ना जीता जागता ब्रह्म तो नहीं बोल पाए थे। तो अंतिम में उद्दालक ऋषि ने जवाब दिया था, अन्न ही जीता जागता ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म। अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। इस संसार में चलते फिरते भगवान कौन है? तो शास्त्रों में बताया संत ही भगवंत के तुल्य। उसी तरह से इस संसार में जीता जागता काल क्या है? तो सांप जो है काल का साक्षात रूप है। कौन? सांप। तो सांप करता क्या है? कांपता है कि अगर कहीं में रखा के तो निकल जाता है, चिबाने वाने का जरूरत ही नहीं। अरे कभी चिबाते हुए देखे? पकड़ा के गिलिए गया। बस उसी तरह से ये काल है। ऐसे काल से अगर छूटना चाहते हैं, काल रूपी देश में, परदेश है काल के देश में है, काल रूपी देश से, काल रूपी भेष से अपने जीवन को छुड़ाना चाहते, अलग करना चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो सौनक जी महाराज से सुध जी महाराज कहते हैं। कौन कहते हैं? सुध जी महाराज सौनक जी महाराज से कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे काल बयाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल रूपी सांप के अगर मुख में कोई चला गया है, उससे अगर प्राण पाना चाहता है, कल्याण पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, या उससे पिंड चुराना चाहता है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उसके लिए परमहंस संहिता का, भागवत धर्म का निरूपण किया है। उसको मनोयोग पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुने।
जिसके विषय में अपराह्न काल में रूपेश बाबा कह रहे हैं। दूसरी भक्ति में शर्त है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग है। रति का होता है प्रेम, प्रेम युक्त होकर के कथा श्रवण करें, तब वो ये काम करेगा। अप्रेम युक्त होकर के कथा श्रवण नहीं करेंगे, कथा सुन के जाएंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान को देखेंगे भी, भगवान पर शंका भी कर लेंगे। अरे जब भगवती को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़े? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभद्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मान। यहाँ तक तो ठीक रहा। और उसके आगे अगर विदा जो कर दिया, विदा करने के बाद सत्संग, देखिए दोनों हमारे अंदर में जो बातें पल रही है मन में, आप लोगों के मन में वही बातें पल रही है। सत्संग कहने वाले के मन में है कि हम कहते कहते भगवान को मिल जाए, और सत्संग सुनने वाले के मन में है कि हम सुनते सुनते भगवान को प्राप्त हो जाए। और दोनों को भगवान मिल गए। कुंभल ऋषि के पास क्यों गए थे भगवान शिव? तो कुंभल ऋषि सत्संग कहते थे, तो सुनने के लिए गए तो भगवान मिले ना कुंभल ऋषि को। और सत्संग सुन करके लौटे भगवान शिव, साथ में सती। और सती मानो योग पूर्वक प्रेम युक्त होकर के सत्संग नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। भगवान शिव को भगवान मिले तो नमन किए, और सती को भगवान मिली तो मिला तो शंका किया। अंतर हुआ। इसीलिए मनोयोग पूर्वक आप कथा सुनिए। काल से कर्मित तो हो गई, तब भगवान शिव को कहना पड़ा, कोई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होगा वही जो राम रच करके रखा है, तर्क बढ़ा तर्क वितर्क करके क्या करेंगे? हम अपना तो भगवान का भजन करें, गुरु का भजन करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें। उसी तरह से इस संसार में काल उसी के ऊपर हावी होता है जो गुरु भक्त नहीं है। इस संसार में उसी जीव को जमराज ले जाता है जो गुरु दीक्षा नहीं लिया। जो गुरु दीक्षा नहीं लिया है उसी जीव के ऊपर जमराज का अधिकार होता है, और जो गुरु दीक्षा ले लिया उस जीव के ऊपर जमराज का अधिकार, जमदूत का अधिकार नहीं होता है। कब जमदूत जमराज समझाते वही आदमी के समय में ना, आदमी को जब भगवान ले लिए, जाओ जमदूत जमराज अपने अपने घर को, तो मेरा हो गया, तो उसी समय में बैठा करके समझाते थे। अरे हम लोग परेशान होके जाते हैं, आसाम में खूब पकड़ते हैं, और पकड़ने के समय में गुरु मंत्र का जप कर देता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। अब पकड़ना ही नहीं है, उसको जाना ही नहीं, बेकार परेशानी हो जाती है। आप विचारिए ना, सदगुरु के पास जाइए, दीक्षा लीजिए। क्यों? आपके इस शरीर में वो घर है, वो महल है। अंधकार प्रकाश और शब्द तीनों घटपट के से राह यह जावे हैं, ऐसे ज्योतिनाद का मार्ग बनाया, धरा जाए तिल से, अलोधर यत्न करो दिल से। निज काया घर में आयन महल होए, आपन घर पथ पाए, तब अपने घर के रास्ते को पकड़ेंगे। कहाँ पकड़ेंगे? इस शरीर के अंदर अंदर चल ना, अंतर में प्रवेश कीजिए और चलना प्रारंभ कर। गुरु महाराज ने तो दूसरे शब्दों में एकदम साफ शब्दों में कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि। घट में शरीर, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो खोजोगे कैसे? तो दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, गोलिंगित स्थान में अपने दृष्टि को जोड़,
अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजो। अंतर में देखो भी और सुनो भी। और गुरु महाराज जिधर इशारा किए हैं उधर चल के परमात्मा को ढूंढो। इसी केस में एक बार ध्यान से भी चल रहा था, सब 10 से 11 ध्यान था। लक्ष्मण झूला के बगल में आश्रम है, महर्षि संत से भी ध्यान योग आश्रम। और ध्यान के पूर्णाहुति का वो दिन था, तो और ही मंडेश्वर सब आते हैं वो दिन। तो 10 से 11 जो ध्यान चल रहा था ना, असहजानंद बाबा वहाँ के संस्थापक आते, देवस्थापक और दूसरे संप्रदाय के साथ जो आए सब महात्मा जो भी साधक के ध्यान कर रहे थे ना, ध्यान में कुछ नींद में चले, कुछ ऐसे कर रहे थे। तो महात्मा पूछते हैं, जो महात्मा आए थे, महाराज ये सब क्या कर रहा है? तो सदानंद बाबा मजाक में कहते हैं ये सब आंख बंद करके भगवान को खोज रहे हैं। तो भगवान को खोज जिधर कर, भगवान जिधर भागते हैं उधर झुक जाते हैं। वो सच्चे में पतिया आ गया, क्योंकि भगवान उधर जाते हैं उधर घूमते हैं, उधर जाते हैं उधर झुकते हैं। अब बाबा तो मजाक किए, बाद में कहते नहीं महाराज इन लोगों को आलस आ गया, इन लोगों को आलस आ गया। ध्यान में बड़ा चैन आराम मिलता है, साधक नींद में से रहते तो नींद में सो रहा है। भगवान के भागने वाले थोड़े ना हम आप लोग भागते हैं ना। परमात्मा की सत्ता तो स्थिर सत्ता है, हमको पहुंचने में देर है ना, दरवाजा खोलने में देर है, सूर्य की किरण प्रवेश करने में देर नहीं है। क्या कहते हैं, तिल्ली जलाने में देर है, अंधकार को भागने में देर नहीं है। उसी तरह साधना करके उधर गति प्राप्त करने में देरी है, परमात्मा तो वहां आइए। चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि दृष्टि को क्या बताए? रथ। ऐसे रथ पे सवार कौन है? खाली मन है और कुछ और नहीं है। गुरु महाराज की वाणी पढ़िए तो क्या कहते हैं? मन सह चेतन धार सूरत ही, मन के साथ साथ चेतन ना, ये जैसे रथ पे मन के साथ साथ चेतन धार, दोनों रथ पे सवार। आकत दृष्टि रथ, अधानी सतगुरु सतगुरु बनते हैं। इसीलिए हम लोग जो भी दीक्षा लिए हैं, मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जप करें, गुरु रूप का ध्यान करें। शास्त्रों में इस चारों साधना को संत महापुरुषों ने लक्ष्मण जी के शक्तिवान के बाद जो लक्ष्मण जी बेहोश हुए उनमें घटा के दिखाए। लक्ष्मण जी को जब सबसे शक्तिवान लगी तो भगवान राम लक्ष्मण जी को जान को लेकर के रोना धोना शुरू कर। बंदर भालू सब शोकित होकर के चारों तरफ से घेर मेर के बैठ गए। लेकिन उस समाज में एक संत थे, वो बिना भगवान राम से पूछे चले गए। किनके पास? बैल के पास। कौन संत गए थे? हनुमान जी। हनुमान जी को संत की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? विभीषण ने। किसने दी थी? विभीषण ने। अब महिफा भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया, हमको भगवान मिले। क्यों? तो हमको संत मिल गए। संत मिल गए तो भगवंत मिलेंगे। अरे भगवंत का मिलना आसान है, लेकिन संत का मिलना आसान नहीं है।
लेकिन हमको तो संत मिल गए, तो भगवान अब कहाँ जाएंगे? चलेंगे सुखैन वैद्य के पास। सुखैन वैद्य इधर उधर बोलते थे चलिएगा कि जबरदस्ती समझ लीजिए हम कौन, एक बार देखिए मेरे तरफ, तो गौर से देखा बाप रे बाप यही है वो जो लंका को खाक दिया था। नहीं जाएंगे तो पता नहीं आज ये क्या करेगा, इससे अच्छा है हमको जाने में भलाई है। अकेले चलेंगे कि साधु सामान के साथ, का कुछ ले लेते का कुछ नहीं, आपका हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद कहिएगा कि भाई ऑपरेशन थिएटर वहीं रह गया, ऑपरेशन थिएटर रहता तो ऑपरेशन करते, चलो अब आपका पूरा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, गार्ड सहित उठा करके ले आए थे। ये ताकत क्यों नहीं? संत में 2007 में हम भागवत कथा कहीं करने के लिए गए थे, समझो तो हो गया, और कथा का 5वां दिन था। इतना ना वहाँ के पानी में आयरन था, पानी गर्म, 10 गर्दा में या तो नाक भर सेवा होती है नहीं तो आठवा भर को तोड़ के हम तो कहते हैं कि अंगूठो भर सेवा नहीं होती। 10 गर्दा सत्संग था, 10 गर्दा कथा था। कहते थे भाई पानी गर्म करके, तो मैं पानी गर्म पीता था, अंतिम हमको मंच में बैठना, ठंडे पानी से नहा। एक दिन देखे ठंडा पानी से नहा लिए, बाल में आयरन हो गया, बड़ा माथा जाम के, दूसरे दिन जाके नदी में डुबकी लगा लेते। 2-4-5 दिन नहाए, सर्दी खांसी से अपने लग गए, अकरनाल हो रही है, दम फूल रहा है, कथा कह रहे हैं। और दिन क्या हुआ, 5वां दिन कथा कह के जैसे विश्राम पे गए, सुबह का कथा समापन हुआ तो मेरा नाक एकदम जाम हो गया था। हमको सब आसन में सोने की आदत है, सीधा सीधा हम सोते हैं, तो हाथ पर सीधा हो गया, तो देखता है क्या 1:45 बज गया है, बाबा को 2:30 बजे मंच पे जाना है, भजन कीर्तन शुरू हो गया है, लेकिन ये जगह नहीं। एकदम चित्त सोए, मैं तो चारों तरफ से वहाँ के संजोदक से घेर में लिए और नाक के पास में धागा देके देखे अब यो वहाँ जाते हैं ना तो मजाक करते हैं, अब धागा वागा देते हो कि नहीं? नहीं बाबा, वही कंदी गाँव में। तो जब जैसे नाक धागा सिरहाना में खड़ा, भारी लगा हमको, कहाँ कोई भूमिका तो मतलब मर गए। अब एक तरह कथा खवा देंगे तब कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुम ही लोगों के वजह से होगा, और पानी गर्म करके मत दो। तो उसके बाद क्या देखता है, और सत्संग मंदिर था, सत्संग मंदिर के जो सेवक थे, सेवायत में महेश्वर बाबू, वो क्या देखते हैं, तो रात में जब सोए ना तो उनको डर लगा हुआ था, पता नहीं बाबा को क्या होगा नहीं। तो रात में सोते हैं, देखते क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल उनके सामने में देखते हैं, कैसे हॉस्पिटल उठ के आया है, बाबा को हॉस्पिटल में घुसा दिया है, ठीक होकर के आ गए। ठीक है, सुबह से एकदम मेरा मन हल्का हो गया। कथो तो समापन था, 6ठे दिन का कथा होता, सब माने तो कथा बहुत कथा भी समापन पे था। तो उसी तरह से हनुमान जी क्या थे, पूरे हॉस्पिटल उठा के ले आए, और देखने के बाद कहते ये जड़ी लगेगा, ले आइए। तो रास्ता में जो मिला उनका भी काम तमाम किए, अपना समझ नहीं ना है। काम तमाम करने के बाद हनुमान जी सोचने लगते हैं, वहाँ फिर एक जड़ी भुला के तो चलो, अब वो धागा ही पूरा उठा के ले, उठा के लाए, तो उसमें से 4 जड़ी पड़ी होती है, विषैल करनी, अस्थि संचारनी, सुवर्ण कर्णिका, मृत्यु संजीवनी। तो संतों ने कहा विषैल करनी मानस जप है, अस्थि संचारनी मानस ध्यान है। कैसे मानस जब विषैल करनी है, कैसे मानस ध्यान अस्थि संचारनी है? तो मन जो है विष से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विष से। विष रस भरा कनक घट जैसे रामायण में कहा गया, ये मन कैसा है, ये शरीर कैसा है, ये शरीर के अंदर जो मन है, ये शरीर मानो किसी का शरीर सोना का है, कहीं सोना का घड़ा है और उसमें जहर भरा हुआ है, और सोना का घड़ा सुना तो दौड़ा लेने के लिए, लेकिन सुन लिया कि उसमें जहर भरा हुआ है, तो लेगा कोई?
बुलाएगा। देखते हैं, कल से ऊपर होता था पहले, हमने अपने आंखों से देखा है, सांप आता था और जबरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता है, जिसको दे दिया तो दे दिया, सांप के डर से सटने वाला नहीं। इतना तो विचार तो कम से कम करता कि चलो हम नहीं भोगेंगे, बड़ा बाली बच्चा भोगेगा, सब काटने करेगा, जाते हाथ के आंख ले लेंगे। वो करता था कोई किया है? जबरदस्ती अगर लेना चाहे तो काम में नहीं आया। उसी तरह ये मन है, मानस जप से मन का विष खत्म होता है, पाप खत्म होता है। इसीलिए विषय करने को मानस जप बताया। अस्थि संचारनी मानस ध्यान को बताया। क्यों बताया? इससे श्रद्धा जुड़ती है। टूटा फूटा हड्डी है, सब जुड़ गया, श्रद्धा दर्द हो गया था, ध्यान किए फिर से श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया। जीवन में सब काम, जितने भी सर्वमनोकामनाएं थी पूरी होने लगी, श्रद्धा और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी ना। अरे संत ने तो यही ने कहा, तुम अपने सर्वमनोकामना को पूरी करना चाहते हो तो किसी जगह कहीं मत जाओ, तुम मनोयोग पूर्वक गुरु ध्यान करो। क्या करो? गुरु ध्यान। हम पूर्णिया में जाते थे, अभी भी जाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वहां जब गए तो बड़ी उनकी जो है ना दयनीय स्थिति हो गई। कोई बिजनेस व्यापार में सक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन माता जी आके कहती है और उनके हस्बैंड भी आके कहते, पति उनके कहते हैं, बाबा कुछ चीज में नहीं होता है, लड़के गुरु महाराज हमसे नाराज हो गए हैं, हमें क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? धन संपत्ति? क्या चाहती हो गुरु महाराज से? तुम जो चाहती हो सब मिलेगा। तुम जो है अपने दयनीय स्थिति को सुधारने के निमित्त मन में रख करके 1 महीना तक तुम सिर्फ 2 ही साधन करो, मानस जप और मानस ध्यान। क्या करो? मानस जप और मानस ध्यान करो। अगर गुरु महाराज का रूप उदित हो जाएगा ना तो सुन लो, और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा है सोई फल। जो मन में इच्छा होगी सब पूरी हो जाएगी, लेकिन अच्छी इच्छा पूरी होगी। इसे कहिए गुरु महाराज कर होने भेजा तो बहुत आदमी करता है ना, वो होने वाला नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा, हाँ पूरी हो जाएगी। जैसे आकर उन्होंने मानस ध्यान किया और उसके बाद अभी भी जाते हैं, अब कोई चीज की कमी नहीं, करोड़ों का मकान बनाया 2 साल में। कितना दिन में? 2 अढ़ाई साल। देखिए गुरु ध्यान में क्या होता है। पूज्य जल बहादुर बाबा कहते थे, अंतर की अवस्था बदलोगे तो व्यवस्था सुधर जाएगी। अवस्था बदलिए गुरु ध्यान के द्वारा, अवस्था बदलिए, व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। अस्थि संचारणी मानस ध्यान सुवर्ण करने का, और जैसे कांति था शरीर में, दृष्टि योग कीजिए, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी चमक दमक प्राप्त करते जाइए, आप कितनों छिपाइएगा तो जैसे जो माताएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो पेट को छिपाना चाहेगी, छिपा पाएंगे? उसी तरह जो साधक कुछ भी साधना करता है, ध्यान भजन करता है, अगर उनको उन्नति हो गई है और किसी के परख में आवे नहीं आवे, लेकिन जो परखना जानता है वो परख हाँ, तो छिपाने की चीज नहीं, छिपाने से छिपेगा भी नहीं। गुरु महाराज अपने आप को बहुत छिपाना चाहे, बहुत छिपाना चाहे, क्या छिप पाए? अपने आप को बहुत छिपाना चाहे। कल्याण अंक में निकला था, उत्तर भारत में 20वीं सदी के महान संत महर्षि में परमानंद जी महाराज बहुत छिपे हुए संत हुए, छिपे हुए लेकिन संत हुए, तो प्रगटे न हो गए हैं, अब छिपे हुए रहे। उसके बाद सूरज शब्द योग, ये मृत संजीवनी है। ये चारों क्रिया में 2-3 क्रियाएं मिली, इसको करते रहे। भोर में जग के कर, स्नान के बाद सायं का, रात में सोते समय करें तो भूत प्रेत इत्यादि नहीं लगेगा। आज आपको फोन आया, बाबा अपन आपको भूत लगे, आपके ध्यान नहीं करेगा भूत लगेगा,
ध्यान जो करेगा उसको भूत धरेगा, अरे भूत भाग जाएगा। हम जयमान आश्रम बनवा रहे थे जबरदस्त में, जहाँ पर हम सोते थे ना, एक जवान महिला पति से झगड़ा करके जल करके मर गई, और उसी को जलाया था, और उसी के कब्रिस्तान पर हम जानबूझ के चौकी लगाई, वहीं के रूम बनाए और उसी के कब्रिस्तान पे ही चौकी लगाए। और जब तक नहीं थे ना वहाँ पे, जो भी जाता था नई नवेली दुल्हन हो कि बच्ची हो, सबको धरिए लेता था। और उसके बाद वो झाकर रोजी वगैरह खूब चलता था, जाके पूछिएगा कि हमारे से दूर नहीं है। और जब से चढ़ाने लगे ना, एक दिन सपना में हम देखते क्या ध्यान करके जैसे लेटे, अरे बहुत सुंदर है, पेड़ की तरफ खड़ी है, सबके कौन है, पूर्णिमा है, उसका नाम पूनम था, पूर्णिमा है, काहे आई है, काहे आई है। और उस दिन के बाद जो गई, हम सपने में बोल रहे हैं, आंख बंद है, और उस दिन के बाद जो गई, उस दिन के बाद आज तक किसी को पकड़ी ही नहीं, मुक्त हो गए। अगर आप ध्यान भजन करेंगे तो आपके पास अगर कोई भूत प्रेत भी आएगा तो मुक्त हो जाएगा, तो प्रेत जोनी में नहीं रहेगा। इसलिए संत मत की साधना है, दृढ़ता के साथ करेंगे तो विशेष रूप में जीवन सुहेला होगा। कहने की बात बहुत है।